तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच बता दें। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि उनके सहयोगी एसएन चौहान देवरिया से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन का रुख देखने के बाद अन्य सीटों पर भी वो उम्मीदवार उतारेंगे। पहले उन्होंने आईएनडीआईए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन गठबंधन से 5 सीटों की मांग करने के बाद कोई जवाब न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य खफा बताए गए और उन्होंने कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट से चुनाव में उतरने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी के सांसद और कुशीनगर से प्रत्याशी विजय कुमार दुबे ने उन पर तंज कसा। मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। हमारी मान्यता है कि संविधान बचाओ, देश संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने तुष्टिकरण नीति के चलते, या जो मैं तो कहूँगा कि दिमाग के दिवालापन के चलते जिस तरह से रामचरितमानस को जलाने की बात की है, हिंदू आस्था का उपहास उड़ाए, देवी देवताओं का उपहास उड़ाए, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल किए, तो शायद ही कोई ऐसा इस बहुसंख्यक समाज का, सनातन धर्म का अनुयायी कोई होगा जो उनको बर्दाश्त करे इस कुशीनगर लोकसभा की धरती पर। सर लॉकडाउन के बाद तो काम बहुत हल्का हुआ है। वैसा लॉकडाउन के बाद तो बहुत फर्क पड़ा काम का। अब काम उठ नहीं पाया, पहले जैसा काम नहीं है, बहुत हल्का हुआ है काम। पश्चिमी यूपी की 16 सीटों पर पहले 2 चरणों में वोट होंगे। इनमें मेरठ समेत 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम 26 अप्रैल की शाम को लॉक हो जाएगी। अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और अलीगढ़ बहुत से समीकरण हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। और आइए अब सीटों का ये गणित यहां पर समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटें यहां पर आती है। ये आंकड़े मेरे पीछे जो हैं गौर से देख लीजिए। इस इलाके में जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोट निर्णायक माना जाता है। साथ ही पश्चिमी यूपी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। 26% मुसलमान यहां पर वोटर्स हैं, साथ ही जाट 20% है और दलित वोटर्स का जिक्र करें तो ये 25% से ज्यादा है। 2019 का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, जहां लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने 19 सीटें यहां पर जीती थी। 4 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, जबकि बीएसपी को देखिए 5 सीटें यहां पर हासिल हुई। और अब बीजेपी चाहेगी कि वो 2014 वाला प्रदर्शन दोबारा से दोहराए, जब उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 28 सीटों में से 24 सीटें सीधे अपने नाम कर ली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के मोहल्ले में क्या माहौल है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में कौन है? किसके सिर वो इस बार ताज सजाना चाहते हैं? यहाँ के हर एक वोट को हमने जमीन पर समझा है और इस माहौल को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह है मेरठ बागपत सीमा का रोहटा गांव। यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं। जब से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ, न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के करीब पहुंची, बल्कि जमीन पर उनके समर्थक भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। ये जो गठबंधन हुआ है सर, तो क्या लगता है कहीं न कहीं जाटों के हित को साधने के लिए हुआ है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत को देने के लिए हुआ है। कैसे? इसमें भाई दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे, बीजेपी का और लोकदल का जो है, और हम लोग सरकार में रहेंगे। सरकार में जो है हमारे लोगों के काम होंगे, किसानों के काम होंगे, हमारी।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज जो लोग इस पर नाच रहे हैं उन्हें जल्द ही पछताना पड़ेगा। 2014 से पहले जब चुनाव हुए तो कौन सी एजेंसी बता सकती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया? हम चुनावी बॉन्ड लेकर आए, इसीलिए आज आप बता पा रहे हैं कि किसने किसको कितना दिया और कैसे दिया, अन्यथा ये पता नहीं चल पाता। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। ये ऐसा पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर कि ईडी पक्षपात कर रही है, इस पर भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र काम कर रही है, हम उनके काम में दखल नहीं देते। ईडी के पास करीब 7,000 मामले हैं, इनमें राजनेताओं से जुड़े मामलों की संख्या 3% से भी कम है। जिस पर भी केस होगा वो जरूर चलेगा। ईडी ने काम क्या किया है? एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। हम इसमें हमारा सीधा संबंध आना ही देना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हुआ। हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। जब उनका समय था, उनके यहाँ 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2200 करोड़। कांग्रेस के एक एमपी के यहाँ से 300 करोड़ रुपए मिला। बंगाल में मंत्रियों के घरों से रुपयों के ढेर मिले। क्या ये जिनके पैसे गए हैं, जिन गरीबों के, वो मैं वापस दिलवा सकता हूँ? तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। वैसे हमने इसके पहले जो पकड़े थे उसमें से